नमस्कार दोस्तों। तो ट्रंप ने पूरे विश्व को जानकारी दी थी कि 5 दिन का युद्ध विराम हो गया है ईरान और यूएसए इज़राइल के मध्य, लेकिन इज़राइल ने बमबारी जारी रखी थी। लेकिन फिर भी जानते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि उन्होंने ये आशा नहीं की थी कि ईरान इतना बड़ा रेजिलेंस दिखाएगा उनके आक्रमण के प्रति, जिससे कि तेल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री असेसमेंट था ईरान का, वो यूएसए और इज़राइल का गलत निकला। अब तो खबर आ रही है कि F-35 जेट को भी ईरान ने मार गिराया है। F-35 जेट वही है जिसको कंपनी और यूएसए इस प्रकार से प्रायोजित करते थे कि इसका स्टील्थ टेक्नोलॉजी है जिससे रडार की पकड़ में नहीं आता है। लेकिन ईरान ने एक पुरानी तकनीक जिसमें इंफ्रारेड से, क्योंकि एक जेट इंजन है वो हीट तो जनरेट करता है, तो उसको देखकर इसको हिट कर दिया। तो इस प्रकार से F-35 जेट जो कि अमेरिका डिफेंस मार्केट में उतारना चाहता था, इंडिया को भी कोशिश की थी बेचने की, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था, उसको ईरान ने मार गिराया। इसके अलावा युद्ध की शुरुआत में ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे वहाँ पे फारस की खाड़ी के पास, उनको भी अमेरिका ने वापस ले लिया वहाँ से। इसके अलावा ग्राउंड इन्वेजन की तो वो सोच भी नहीं सकता कि हालात इराक और अफ़गानिस्तान में ही देख लेते और ईरान उनसे कहीं आगे और कहीं बेहतर है। और इसके अलावा ट्रंप एक बिज़नेसमैन आदमी है, तो ट्रंप बिज़नेस की तरह सोचते हैं। जैसे ही उन्होंने ये ट्रुथ सोशल पे अपने पे डाला कि 5 दिन का युद्ध विराम होता है, तो जो क्रूड ऑयल के भाव हैं वो कम हो गए, बाज़ार रफ्तार पकड़ने लगा। तो एक प्रकार से बिज़नेस है, वो स्टॉक मार्केट गेम खेल रहे हैं। जैसे कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे कहा था कि ईरान के 10 बिलियन वाले जो पावर प्लांट है उस पे अटैक करेगा तो इससे ईरान सरेंडर हो गया। और हमारे किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो ईरान में, उससे बात चल रही है, तो वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है मोहम्मद बगैर गाविलाफ, जो कि ईरान की असेंबली के स्पीकर हैं। लेकिन उन्होंने भी इसको दरकिनार किया है कि ऐसा कुछ बात नहीं हुई है। कहा भी तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान और टर्की इसमें मीडिएटर के रूप में है, जो कि कतर, सऊदी अरेबिया इत्यादि देशों, ईरान से एवं यूएसए आदि से बात कर रहे हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्वीट किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा है कि जो हमें लेवरेज मिली है और ईरान को दबाने का मौका है, उसको नहीं खोना चाहिए, हमें सीज़फायर नहीं करना चाहिए और हम लगातार बेरूत पर या फिर हिज़्बुल्लाह और ईरान पर हमला जारी रखेंगे। और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जो ट्रंप है जो अपने आप में खुद मज़ाक बन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं और अयातुल्लाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे। तो अयातुल्लाह तो मर चुके हैं और इसी में ईरान की जो एम्बेसी अफ़गानिस्तान में, उन्होंने भी थोड़ा ट्वीट किया है कि यूएस की सेना पीछे हट चुकी है और ट्रंप खुद का मज़ाक बना रहे हैं, इत्यादि बातें कही हैं। अब भारत के ऊपर बात आती है, क्या भारत ने इज़राइल के पास जाकर करीब होकर ये गलती कर दी कि आज जो पाकिस्तान है वो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, तो इंडिया को क्या इज़राइल के पास नहीं जाना चाहिए था इतना करीब? और ट्रंप इस वक़्त पूरी तरह क्लूलेस हैं, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी किस प्रकार से बयान दी थी, लेकिन आज वो खुद ही एक मज़ाक का पात्र बन गए हैं अपने देश के लिए। और यूएसए की जो हेजीमनी थी, वो धीरे-धीरे इस युद्ध में उजागर हो रही है कि वो इतना शक्तिशाली देश नहीं है जितना समझते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब